हेलो। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में महत्वपूर्ण कंटेंट यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 7 21 कहानियों का सार संक्षेप में कितनी इम्पोर्टेंट बातें वो लेकर आए हैं। और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष और उनके जन्मदिन, जो कि जन्म समय, कवियों लेखकों के जन्म समय को हम देखेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 2। कल हमने किया था कल हमने किया था यहाँ तक कर लिया था। आकाशद्वीप कहानी, जयशंकर प्रसाद, 1928 से 1929 1928 से 1929 ईस्वी माना गया प्रकाशन वर्ष। प्रमुख पात्र कौन कौन से इसमें? चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र, ये मुख्य पात्र हैं इस कहानी के अंदर। आकाशद्वीप कहानी जो कि चंपा के बुद्धगुप्त पर रची गई है, ये इसके नायक नायिका हैं। और आकाशद्वीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। प्रकाशन वर्ष 1928 से या 1929, कहीं कहीं दोनों देखने को मिलते हैं। एग्जाम में यदि 28 आ जाता है तो 28 कर दीजिए, 29 आता है तो 29, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। अगली कहानी अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार, विशाल भारत पत्रिका, 1929 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे हैं? 10 वर्षीय अनाथ बालक इसमें है, कथानायक है और कथानायक का मित्र है। ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। चलिए आगे देखें। 11 नंबर कहानी में तीसरी कसम कहानी, फणीश्वर नाथ जी के द्वारा रचित। किनके द्वारा? फणीश्वर फणीश्वर नाथ फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और अपरंपरा प्रकाश पत्रिका में 1958 प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1958 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं इस कहानी के: हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लसनवा, धुनीराम, इसके मुख्य पात्र देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के जो पात्र हैं उन पात्रों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह यूनिट इम्पोर्टेंट है इस बार वाले एग्जाम में। इस कहानी यूनिट जैसे 6 यूनिट, 10 यूनिट, 9 यूनिट, 8 यूनिट, ये सभी यूनिट इस एग्जाम 6 जनवरी एग्जाम में ज्यादा इस पर कमांड थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। लालपान की बेगम, यह भी फणीश्वर नाथ जी के द्वारा ही रचित है और कहानी 1957 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 माना गया है, यह ईस्वी माना गया है। चाहे इस क्लास को आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं या आपको जरूरत हो तो मैं इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगी, वहां से इसको आप ले लेना। ठीक है, चलिए प्रमुख पात्र देखें। लालपान की बेगम, बिरजू की माँ जो कि लालपान की बेगम से मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, चंपिया, चंपिया का भाई, बिरजू का बाप, राधे की बेटी सुनरी, ये मुख्य पात्र इसमें देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में इसके इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगली कहानी गैगरीन रोज कहानी, गैगरीन नाम भी है इसका, अन्य रोज भी कहानी है। अगय जी द्वारा रचित है। 1934 से इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1934 इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। अब मुख्य पात्र देख सकते हैं। मुख्य पात्र देख सकते हैं इसके कौन कौन से हैं। मालती, महेश्वर, टीटी और मैं,
यह मैं शैली में लिखी गई कहानी है। मुख्य पात्र इसमें मालती, महेश्वर, टीटी और मैं मुख्य पात्र रहे हैं। ठीक है, अगली कहानी देखिए। अगली कहानी कौन सी है? अगली कहानी कोसी का गटवार शेखर जोशी जी द्वारा रचित कल्पना पत्रिका में है। कल्पना पत्रिका में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित कब? 1957 में। 1957 में मुख्य प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। गुसाई, लक्ष्मा, लक्ष्मा का बच्चा, ये मुख्य पात्र देखने को मिले। ये इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप भी पढ़िए, मूल टेक्स्ट बुक से पूरा पढ़िए। और एग्जाम में हम जब बैठते हैं तो मूल टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ना, एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, एग्जाम में डायरेक्ट अपने आप याद आ जाता है। ये कोटेशन कहाँ से लिया गया, कहाँ से उठाया गया, किसका जिक्र है, किस प्रकार से आप सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ठीक कर जाते हो। क्योंकि मूल टेक्स्ट बुक से हम एक या दो बार पढ़ लेते हैं ना, एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें एक अच्छी लय बन जाती है उसमें। और अच्छा लय बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और इसीलिए कहते हैं बार बार कहानी, निबंध, नाटक, ये मुख्य रूप से इनकी जो मूल टेक्स्ट बुक पढ़ो उसमें से हमें अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं। अमृतसर आ गया, आगे की कहानी अमृतसर आ गया है। विषम साहनी जी द्वारा रचित हंस पत्रिका में प्रकाशित। कहीं कहीं इनका प्रकाशन वर्ष 1971, कहीं कहीं 1973 माना गया है। ठीक है। इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। कथानायक सरदार, पठान, दुबला बाबू। यह भी एक है जो दंगे फसाद हुए थे उस समय की कहानी है। और यह भी महत्वपूर्ण कहानी है, आप इसे भी पढ़िए। ठीक है, अगली कहानी देखिए। चीप की दावत, यह विषम साहनी द्वारा रचित है। यह भी पहला पाठ पत्रिका में प्रकाशित, प्रकाशन वर्ष 1956 माना गया है। अब प्रमुख पात्र देख सकते हैं। मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, माँ और बोस, ये मुख्य पात्र रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगली कहानी देखिए। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित 1948। इनका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र हम देख सकते हैं। साहानी, साहाजी, शेरा, हसीना, शेरा की पत्नी मानी गई है हसीना, बेगू, पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खान, यह भी मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित 1970 में क्या माना गया है? प्रकाशन वर्ष। ठीक है, प्रकाशन वर्ष माना गया है। अगली कहानी देखिए। इसके प्रमुख पात्र भी देख सकते हैं। जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी है, इसके प्रमुख पात्र देखिए। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, मातादीन यह आएगा यहाँ पर, यहाँ पर मातादीन आएगा, मातादीन। एमडी साहब, चांद सरकार और भारत सरकार, आईजी कोतवाल, पुलिस मंत्री, ये मुख्य इसके पात्र देख सकते हैं इस कहानी के। और यह भी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कहानी देखिए। पिता, पिता कहानी ज्ञान रंजन द्वारा रचित है। यह पिता और पुत्र के बीच में बातें हैं। 1965 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1965 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र है कथानक और पिता। ठीक है, अगली कहानी देखिए। राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर जी की कहानी, 1957 प्रकाशन वर्ष। प्रमुख पात्र इसमें है जगपति, जो कि पति है, चंदा पत्नी है, बच्चन सिंह कंपाउंडर है, दयाराम और जगपति की माँ इसमें प्रमुख पात्र देखने को मिले हैं। इस कहानी के जो यूनिट 7 है, इसमें से प्रमुख पात्रों को, कहानियों को मुख्य रूप से आप पूरा याद कर लीजिए। स्थान, जगह का कोई समय, तारीख कोई भी दी हुई हो, इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रम लगाना आ जाता है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित हंस पत्रिका में प्रकाशित 1957 में, कहीं कहीं 57 में, कहीं 60 में देखने को
मिल जाता है प्रकाशन वर्ष इस कहानी का। प्रमुख पात्र देख सकते हैं, लतिका, गिरीश, हयूबर्ट साहब, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड और फादर एलमंड इसके प्रमुख पात्र हैं। पिछली बार वाले जो एग्जाम था ना उसमें इसमें से क्वेश्चन बना था और अभी भी इसमें क्रम लगाना आया था इस वाले एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है। हिंदी कहानीकार क्रमानुसार इनका जन्म समय पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है। तो जन्म समय भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन आसान भी होते हैं और लेंथी भी होते हैं, आप दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। माधव राव सप्रे द्वारा, माधव राव सप्रे का जन्म समय देखने को मिले 1871, 1871। माधवराव सप्रे का जन्म 1871, प्रेमचंद जी का जन्म 1880, राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा का जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889, राजा राधिका रमन प्रसाद जी का जन्म 1889 माना गया है। ये जन्म समय याद करना भी जरूरी है, ये ऐसे याद नहीं होगा तो बार बार इसको पढ़ोगे ना उस तरह याद हो जाएगा। आगे देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब माना गया है? 1904 ईस्वी। जैनेन्द्र जी का 1905, अजय जी का 1911, विषम साहनी जी का 1915, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924, कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 और निर्मल वर्मा का जन्म 1929। ये मुख्य का क्रम याद करना जरूरी है। कहानियों के अंदर जितने लेखक लगे हुए हैं उनका जन्म समय है। आगे देखें, राजेंद्र बाला घोष से हम उस कहानियों की महत्वपूर्ण और ज्यादा बातें जानकारी हम लेंगे। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, यह राजेंद्र बाला जी की कहानी है। माधव राव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें विधवा बुढ़िया है और जमींदार साहब हैं और एक पोती है उसका जिक्र किया गया है। राही एक राही है और एक अनीता, ये दो पात्र हैं। और राही और अनीता उसको जेल में मिलती है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है राही। इस कहानी के अंदर भी समाज सेवा में जो जेल में गए हुए हैं उनके ऊपर जो आरोप लगकर वो कहीं शाबाशी लेते हैं, उसी प्रकार इसमें कहते हैं कि ये तो राही है और अनीता है, इसकी कहानी है, इनका द्वंद्व चलता है। प्रेमचंद कहानी ईदगाह है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यहाँ से 6 जनवरी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, राही में भी पूछा गया है, एक टोकरी भर मिट्टी से भी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आपको कोई भी यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम वही देखता है जो हम छोड़ जाते हैं, वहीं से एग्जाम आता है, क्योंकि हम सभी यूनिट को लेकर चलना होगा, एक भी यूनिट को नहीं छोड़ सकते। कोई कहता है ना 1 से 5 यूनिट कर ले, तो 1 से 5 यूनिट से काम नहीं चलेगा। हम सभी यूनिट करके जाएंगे और सभी यूनिट से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनेंगे जरूर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और आप एक क्वेश्चन गलत करते हो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी यूनिट से भी पढ़ के जाना चाहिए। छोटी यूनिट नाटक निबंध और उपन्यास भी पढ़ो, नाटक निबंध भी पढ़ो और कहानी भी पढ़ो। और अन्य विधा में पूरा नहीं पढ़ सकते लेकिन उसकी जो समीक्षा है वो जरूर पढ़ो। भूमिका से प्रश्न बनते हैं, सभी की भूमिका जरूर पढ़ो। भूमिका से प्रश्न बने हैं इस बार तो उसमें से जरूर पढ़ो। आगे देखें, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप। आगे कहानी देखिए, जिनेन्द्र कुमार जी की कहानी, अपना अपना भाग्य।
फणीश्वर नाथ जी के द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। अगय जी की कहानी गैंग्रीन, यहाँ भी क्रम लगाना आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। शेखर जोशी जी का द्वारा रचित कोशिका गठवार, विषम साहनी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का जन्म, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन पिता की कहानी, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा, परिंदे। आज की क्लास यही बंद करते हैं, अगली क्लास कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।